फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के शेड्यूल के बारे में। आप सभी लोगों को पता है, हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि अभी भी आपका बहुत अच्छे चांसेस हैं कि MCC यानी कि ऑल इंडिया कोटा और साथ साथ स्टेट का स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल इंडिया में स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग डन हो गई है। बिहार में पेंडिंग था, तो बिहार का भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल आ गया है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। और आप सब जानते हैं बिहार एक ओपन स्टेट है। बिहार में अदर स्टेट के कैंडिडेट्स काउंसलिंग के लिए वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ आप NRI सीट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो जो काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है bcboard.bihar.gov.in, इस पर आपका ऑफिशियली अपडेट आया है। यूजी मैक में आप लोग जाएंगे तो आपको ये अपडेट यहाँ पे मिलेगा। इसमें आपका देखिए इन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया है। आपकी पूरी काउंसलिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड की ऑनलाइन मोड में हो रही है। इस साल आपके मोस्टली स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी काउंसलिंग ऑनलाइन ही रखी। वैसे क्या होता था आपका कि लास्ट में जो सीट वेकेंट होती थी उनकी काउंसलिंग ऑफलाइन होती थी। आपको कई स्टेट फ्रेश रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन नहीं देते थे। सिर्फ आपको क्या करना होता था कि जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया है, सीट मैट्रिक्स आती थी और आपको एक ऑडिटोरियम दिया जाता था। उस ऑडिटोरियम में आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके पेमेंट जिस आप मोड से करना चाहते हैं वो डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल देते थे। तो आप या तो DD बनवा के ले जाते थे या चेक ले जाते थे। और ऑनलाइन पेमेंट तो आजकल सब जगह अवेलेबल हो गई है। लेकिन इस साल जो देखा गया है कि सभी स्टेट ने, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने अपनी काउंसलिंग को ऑनलाइन ही रखा है। तो बिहार भी उनमें से एक है। आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन मोड में ही होगी। पूरा इन्होंने प्रोसीजर जो दिया है ऑनलाइन मोड में दिया है। सीट मैट्रिक्स आज डिक्लेयर कर दी जाएगी, अब तक आई नहीं है, बट आपकी सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पे आज पूरे दिन में किसी भी वक्त डिक्लेयर कर दी जाएगी। सीट मैट्रिक्स जब डिक्लेयर हो जाएगी तो आपको हमारे चैनल के थ्रू, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगी कल से स्टार्ट होंगे। टाइमिंग मेंशन नहीं है, तो इट्स मीन कल से आपके रजिस्ट्रेशन मॉर्निंग से भी स्टार्ट हो सकते हैं, आफ्टरनून से भी। वो जब लिंक एक्टिव होगा तो आपको हमारी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लास्ट डेट जो है वो 13 अक्टूबर है। नाइट में 10 PM तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इट्स मीन 11, 12, 13 आपको ये 3 डेज दिए गए हैं। पेमेंट जो होगी ऑनलाइन ही होगी ऑब्वियसली। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू 13 की 11:59 PM तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर कुछ एडिटिंग करनी है फॉर्म में तो 14 आपकी डेट रखी गई है। रैंक कार्ड आप लोग जानते हैं, चॉइस फिलिंग करने के लिए बिहार में रैंक कार्ड का होना ज़रूरी होता है, जो कि आपका जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, एप्लीकेशन प्रीव्यू आया था, उस पर जो ID होती है उसके थ्रू और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आप लोगों का डाउनलोड होता है, उसका लिंक एक्टिव होता है। तो ये सारी अपडेट तो आप अगर हमारा चैनल फॉलो करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दी जाएंगी। और आपका रैंक कार्ड आएगा 15 को 8 PM। और जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी आपकी, प्रपोज डेट ऑफ चॉइस फिलिंग की जो रखी गई है 16 to 18, यानी कि 16 से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो सकती है। अब देखिए पूरा प्रोसीजर आपका ऑनलाइन हो रहा है। इट्स मीन कि रिजल्ट आपका सिर्फ पेंडिंग रह जाएगा। तो रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन अब तक इन्होंने नहीं दी है कि रिजल्ट किस डेट में आएगा, देन ज्वाइनिंग किस डेट में होगी आपकी, अभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। और जब आप लोग रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करेंगे तो आपको सिक्योरिटी भी पे करनी है। सिक्योरिटी आप जानते हैं डेंटल की अलग होती है, मेडिकल की अलग होती है, गवर्नमेंट की अलग होती है। आप लोग अगर गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं, EWS है, UR कैटेगरी है, 10,000 लगेगी। SC ST जो कैटेगरी बेनिफिट जिन्हें होता है, BC EBC, इनकी 5,000। लेकिन प्राइवेट में जो जा रहे हैं उनकी 2 लाख सिक्योरिटी सेम लगती है, क्योंकि प्राइवेट में कोई आपको कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो आपको सिक्योरिटी भी यहाँ पे करनी होगी। डॉक्यूमेंट की हम बात कर लेते हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। वैसे ही हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार और बात कर लेते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे चाहिए होते हैं। एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, 10th 12th के पासिंग सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड ऑल्सो। और आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में तो आपकी 10th की मार्कशीट चल जाती है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी जो डोमिसाइल होता है आपका, वो, कास्ट का सर्टिफिकेट, ऑल डॉक्यूमेंट विल बी ओरिजिनल, और उनके साथ साथ फोटोकॉपीज़ भी चलेंगी। और डाउनलोड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A यानी कि आपका जो एप्लीकेशन प्रीव्यू है, पार्ट B यानी कि जो आपकी पेमेंट जो आपने की है, और आपका रैंक कार्ड, ये सारे आपके पास होने चाहिए। आधार कार्ड, और अगर कोई PH के थ्रू जा रहा है, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट जा रहे हैं, EWS के थ्रू जा रहे हैं, कैटेगरी के थ्रू जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना इंपॉर्टेंट है। तो अभी रिजल्ट का कुछ अपडेट नहीं आया, ज्वाइनिंग का नहीं आया है, बट अब देखिए एक बहुत अच्छा यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि बिहार का स्ट्रे राउंड आ गया है। और धीरे धीरे होप्स हो कि बहुत जल्दी और भी जो स्टेट हैं पहले अपनी सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर करेंगे, कितनी सीट्स अवेलेबल है, देन आफ्टर दैट आप लोगों की आगे की काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। वो जैसे जैसे होगा आपको हमारे चैनल पे अपडेट
कर दिया जाएगा। कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है, समझ नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं और हमारा व्हाट्सएप दिया गया है, साथ साथ हमारी रजिस्टर्ड मेल ID दी गई है और हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स दिए गए हैं, आप उनको जाके फॉलो कर सकते हैं। सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे मिलती रहेंगी और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, and all the very best for your NEET counseling activities.